एएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। स्तनपान। स्तनपान कराने से क्या लाभ है, वर्णन कीजिए। स्तनपान कराने से माँ और बच्चा दोनों को बहुत लाभ है। यदि आप माँ के स्तर से देखते हैं और बच्चा के स्तर से देखते हैं तो दोनों के लिए स्तनपान लाभदायक होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के बाद जब फर्स्ट दूध माँ का पीता है तो वो दूध जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले होता है। और माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित और सबसे स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है। और स्तनपान कराने से माँ को भी बहुत लाभ होता है। एक तो बहुत बड़ी समस्या जो इस टाइम बनी हुई है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर। जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराएंगी उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि जो दूध बनता है माँ के अंदर, यदि वो दूध बाहर नहीं निकलेगा तो दूध अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, माँ को हानि पहुंचाएगा और वहीं ब्रेस्ट कैंसर का रूप धारण कर लेता है। दूसरी चीज, स्तनपान कराने से होता क्या है कि शरीर के जितने भी हार्मोनल प्रक्रियाएं हैं वो पुनः नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि डिलीवरी के दौरान जो शरीर की हार्मोनल चेंजिंग होता है, हार्मोनल प्रक्रिया है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, अलग स्तर पर चला जाता है। लेकिन डिलीवरी के बाद तो पुनः वो नॉर्मल स्तर पर आता है। यदि माँ अपना बच्चा को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी ही वो नॉर्मल अवस्था में आएगा। और माँ के लिए सबसे बेहतर हुआ कि माँ का जो शरीर होगा वो बहुत फिटनेस में चला आता है। पुनः बच्चा जब दूध सक करता है तो जितने भी हार्मोनल और एंजाइमेटिक प्रक्रिया है पुनः एकदम कंट्रोल लाइन पर आ जाता है और माँ के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। माँ के लिए भी फिटनेस के लिए वो बहुत अच्छा होता है। बहुत से महिलाएं इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, लेकिन माँ का जो बच्चा का दूध पिलाने से माँ का जो फिटनेस होता है वो और सही होते जाता है और उसके बच्चा के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, माँ के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। यदि इसको हम टेक्निकली बात करते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए क्या क्या उसमें पाया जाता है, क्यों स्वास्थ्यवर्धक है। माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि लैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बच्चों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और वो कार्बोहाइड्रेट इसमें जो पाया जाता है वो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है जो कि शिशु को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, शिशु के विकास में भी वो सहायता प्रदान करता है। लैक्टोज जो होता है वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। लैक्टोज क्या करता है, वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के कारण बच्चा का जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां जो है उसको मजबूत करता है। माँ के जो दूध होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो कि बच्चा का जो पाचन होता है वो बेहतर आता है। आप देखते होंगे कि बहुत सा बच्चा जो होता है बाहरी दूध पीता है, कोई पैकेट का दूध पीता है, कोई भैंस का, कोई गाय का, ऐसे करके दूध पीता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों का दस्त होने लगता है, बच्चों को हजमा खराब हो जाती है।
लेकिन जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसको ऐसी प्रॉब्लम बहुत रेयर स्थिति में होता है, बहुत रेयर स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में क्या पाया है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि बच्चा के लिए पाया जाता है और बच्चा के लिए बहुत फायदेमंद करता है। बच्चा की जो पाचन क्रिया है उसको सही रखता है, जिसके चलते बच्चा को इस टाइप की शिकायत, दस्त की शिकायत होने की संभावना नहीं रहता है। वासा, माँ के दूध में वासा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही सही होता है और सब आहार के तुलना में। वासा जो होता है बच्चों के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत सहायक होता है। जो माँ के दूध में जो वासा पाया जाता है वो वासा बच्चों का जो तंत्रिका तंत्र रहता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके विकास में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। माँ के दूध में 98% ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, जो कि आसानी से पच जाता है, उसको पचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। जो बच्चा का नेत्र होता है, नेत्र के विकास में जो माँ का दूध होता है बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि माँ के दूध में एक अम्ल पाया जाता है जिसको आर्केडोनिक एसिड बोलते हैं। माँ के दूध में एक अम्ल पाया जाता है जिसको आर्केडोनिक एसिड बोलते हैं। ये क्या करता है, बच्चों को जो नेत्र होता है, इसके रेटिना होता है, उसके विकास में बहुत बड़ा रोल निभाता है। माँ का जो दूध होता है वो पाचन में बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन, माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। माँ का दूध जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विटामिन, विटामिन, माँ के दूध में विटामिन ए पाया जाता है, जो शिशु के नेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। माँ के दूध में विटामिन डी पाया जाता है, जिसमें कैल्सीफेरॉल और कैल्सिफेरॉल होता है, जो कि बच्चों के हड्डियों के विकास में बहुत ही सहायता करता है, रिकेटस नामक बीमारी से बचाता है और बच्चों के पाचन क्रिया में भी हेल्प करता है। विटामिन ई, विटामिन ई जो होता है माँ के दूध में पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन के, विटामिन के को अल्फा टेकोफेरॉल कहते हैं, जो कि बच्चों के कभी कट फट जाए तो रक्त को थाका जमाने में विटामिन के ही बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। माँ के दूध में विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है जिससे बच्चों को जो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। माँ के दूध में खनिज लवण भी पाया जाता है, जैसे लोहा। माँ के दूध में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आसानी से अवशोषित हो जाती है। जिंक, माँ के दूध में जिंक पाया जाता है, जिंक से क्या होता है, पाचन क्रिया सही रहते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है माँ के दूध में जो कैल्शियम पाया जाता है वो बच्चा आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और सब दूध के अपेक्षा। माँ के दूध में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब कुछ जो होता है बच्चों को आसानी से माँ के दूध में मिल जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो भी इन सब चीज़ की आवश्यकताएँ होती हैं वो सब कुछ माँ के दूध में मिल जाता है। माँ के दूध में ऐसा चीज़ पाया जाता है जो बच्चों के जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके विकास में माँ का दूध बहुत बड़ा रोल निभाता है। माँ के दूध में श्वेत रक्त कोशिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, जो कि बच्चा का माँ के दूध में श्वेत WBC होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होता है, जो कि बच्चा का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA होता है। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA होता है, जो कि बच्चा के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। माँ के दूध में लाइसोजोम होता है, जो कि शरीर में किसी भी प्रकार के कीटाणु होता है प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उसको नष्ट कर देता है। माँ के दूध में एक बाइफिड्स उपस्थित होता है, जो कि आंत में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जो होता है उसको वृद्धि करने में सहायता करता है। माँ के दूध में क्या होता है, बाइफिड्स पाया जाता है, जो कि आंत में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया को वृद्धि करने में
और हेल्प करता है, जिसके चलते पाचन क्रिया बच्चा का क्या रहता है, हमेशा सही रहता है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में जल होता है, इसलिए बच्चों को जल ऊपर से देने की जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चों को निर्जलीकरण की संभावना नहीं रहता है। माँ से क्या होता है, माँ को बच्चा को दूध पिलाने से क्या होता है, बच्चा और माँ के बीच में क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिससे बच्चा का क्या होता है, मेंटल विकास और शारीरिक विकास बहुत अच्छा रहता है। और माँ से बच्चा का जो होता है एक अलग टाइप का लगाव हो जाता है, एक अलग टाइप का संबंध रहता है, जिससे बच्चा भी हमेशा खुश रहता है और माँ भी हमेशा खुश रहती है। जो स्तनपान माँ कराती है, जो दूध होता है, वो बच्चों के लिए शरीर के तापमान को भी बनाकर सही बना के रखता है और उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहता है। स्तनपान कराने से क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक टाइप से वो गर्भ निरोधक के भी कार्य करता है। जो माँ अपने बच्चा को स्तनपान कराती है, वैसी माँ को गर्भ एक टाइप से एक गर्भ निरोधक का भी कार्य करता है। उस टाइम में उनको गर्भ रहने की संभावना नहीं रहता है। दूसरी चीज़, जब बच्चा जो होता है माँ का दूध पीता है तो उसकी जो जबड़ा होती है वो मजबूत होता है, मुंह भी क्या होता है, मुंह मजबूत होता है और बच्चा क्या होता है, कुपोषण से बचा रहता है, बच्चा को किसी पर कुपोषण की संभावना नहीं रहता है। अगला इसमें क्वेश्चन है, इसी में किन किन अवस्थाओं में स्तनपान कराने में बाधा आती है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि स्तनपान के लिए आप माँ को किस प्रकार तैयार करेंगे। देखिए, माँ को स्तनपान कराने वाले जैसे जब माँ होती है तो आपको अच्छे से मालूम है कि डिलीवरी के बाद हर माँ को अपने बच्चा का दूध पिलाना चाहिए। ये एक टाइप से एक इसको हम प्राकृतिक ही मानते हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया होनी चाहिए हर माँ को। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आप देखेंगे कि डिलीवरी के बाद बहुत सी माँ जो होती है अपने बच्चा को दूध नहीं पिला पाती है। उसमें बहुत सी समस्या आती है। कुछ माँ को साथ समस्या ऐसी आती है कि उसके पास दूध होता ही नहीं है। कुछ माँ के साथ समस्या ऐसी आती है कि वो दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं। कुछ माँ के साथ ऐसी समस्या है कि दूध उसके शरीर से आ ही नहीं रहा है। तो इस सब समस्या को हम कैसे निराकरण करेंगे और कैसे उसको तैयार रखेंगे माँ को कि माँ दूध पिलाएंगी। फर्स्ट चीज़ हमको ध्यान रखना है कि माँ को गर्भवती के टाइम में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पहली प्राथमिकता माँ को स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक से माँ स्वस्थ नहीं रहेंगी तब तक से माँ के शरीर से दूध नहीं निकलेगा। तो पहली प्राथमिकता देना है माँ को डिलीवरी के टाइमिंग में ही, जब बच्चा गर्भ में है तभी से उसकी खान पान आहार इतनी अच्छी होनी चाहिए कि माँ का शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। जब माँ का शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो जब बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के बाद स्वस्थ माँ रहेगी तो उनको दूध अच्छा आएगा और बच्चा को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसकी हम लोग कैसे तैयारी करते हैं, जन्म की पूर्व तैयारी करना है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समय उनको अच्छा से प्रोटीन खिलाना चाहिए। जैसे प्रोटीन में आपको हो गया सोयाबीन, हो गया दाल, हो गया प्रोटीनेक्स पाउडर, हो गया। उसके बाद दूध बहुत अच्छी मात्रा में देना चाहिए, जिससे कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। आयरन की गोली देनी चाहिए, आयरन की सिरप देनी चाहिए, ताकि माँ का जो शरीर है एकदम स्वस्थ रहे। उससे क्या होगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। जब माँ स्वस्थ रहेगी तभी माँ के शरीर से क्या होगा, अच्छा दूध निकलेगा। दूसरी चीज समस्या होती है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण है महिलाओं के कि हम दूध पिलाएंगे तो मेरा स्तन खराब हो जाएगा, मेरा स्तन छोटा है। इस टाइप की किसी भी प्रकार के मत मनोवैज्ञानिक भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका स्तन छोटा है तो उससे ऐसी नहीं है कि दूध कम आएगा, उससे दूध आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जन्म के बाद माँ को कैसे तैयार रखना चाहिए, माँ को दूध पिलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। फर्स्ट, जन्म के पश्चात माँ को
इसके बारे में एक छोटा सा ट्रेनिंग दे देना चाहिए, समझा देना चाहिए, सिखा देना चाहिए कि दूध पिलाने से आपको क्या लाभ है, क्या हानि है, ताकि माँ इस चीज़ को मेंटली तौर पर समझ ले कि यदि हम दूध नहीं पिलाते हैं बच्चा को तो हमारे शरीर पर क्या हानि होगा, बच्चा को क्या हानि होगा। दूध पिलाते हैं तो बच्चा को क्या लाभ होगा और माँ को क्या लाभ होगा, क्योंकि माँ को इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना चाहिए ताकि माँ इस चीज़ को समझे। बहुत से इस परिस्थिति में देखा जा रहा है कि बहुत से माँ मॉडर्न स्टाइल में हम अपने बच्चा को दूध नहीं पिलाएंगे। यदि आप बच्चा को दूध नहीं पिलाते हैं तो बच्चा का जो नुकसान तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। दूसरी माँ जब भी दूध पिलाने के माँ को जाना चाहिए तो मेंटली तौर पर एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी चीज़ एकदम तनाव रहित होना चाहिए। यदि कोई भी माँ अपने बच्चा को दूध पिला रही है एकदम तनाव रहित हो और शिशु के साथ लगाव के साथ एक प्यार के साथ दूध पिलाए तो निश्चित ही अच्छा दूध आएगा और बच्चा को भी अच्छा लगेगा। माँ को जन्म के 1 घंटा के अंदर बच्चा को दूध पिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए और ये स्तनपान 6 माह तक लगातार करवाना चाहिए। स्तनपान कराते समय माँ को किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहिए। एकदम माँ को आराम से पर्याप्त समय देना चाहिए बच्चा को दूध पिलाते समय। स्तनपान कराते समय बच्चा को बीच में नहीं रोकना चाहिए, तो उससे क्या होता है बच्चा के अंदर इरिटेशन आता है, परेशानी होती है, बच्चा गुस्सा आता है। और माँ को दोनों तरफ दूध पिलाना चाहिए, एक तरफ नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ दूध पिलाना चाहिए। माँ को दोनों तरफ का दूध पिलाना चाहिए। माँ को दूध पिलाने के बाद बच्चा को बम्पिंग कर देना चाहिए, थोड़ा सा जैसे पीठ पर रखकर बच्चा को थोड़ा सा थपथपा देना चाहिए। दूसरी चीज़ देखा जाता है कि अक्सर जो माँ होती हैं बच्चा को जो दूध पिलाती है सो के दूध पिलाती है। सो के कभी भी माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब भी दूध पिलाना चाहिए माँ को तो हमेशा बच्चा को गोद में बैठाकर और सर ऊपर रखकर उसको पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चा को कान बहने की समस्या नहीं आती है। दूध जब माँ स्तनपान करा रही हैं तो उस टाइमिंग में मतलब डिलीवरी के पश्चात भी माँ का जो पौष्टिक आहार होना चाहिए, आहार में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उससे यदि आप आहार में कमी करते हैं तो उससे होता क्या है कि माँ का दूध में भी समस्या आएगा, जिससे बच्चा को पूर्ण मात्रा में दूध नहीं मिलेगा। दूध पिलाते समय बच्चा को पूर्ण मात्रा में दूध पिलाना चाहिए, इसमें बीच में रुकावट नहीं डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चा जितना ही ज़्यादा चूसता है, जितना ही ज़्यादा खींचता है, उतना ही ज़्यादा अंदर से दूध बाहर निकलना चाहिए। माँ को अक्सर रात में दूध पिलाना चाहिए। रात में दूध जो होता है माँ का बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दूध के लिए वो जरूरी हार्मोन है, वो हार्मोन रात में क्या होता है एक्टिव रहता है। दूध पिलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। बच्चा जब पूरी तरह से संतुष्ट है तभी उसको दूध पिलाने से बंद करना चाहिए। उसके लिए कैसा विधि होनी चाहिए, कैसे उसकी जगह जब आप दूध पिलाते समय वहाँ का स्थिति कैसा होना चाहिए। स्तनपान कराते समय एक तनाव मुक्त होना चाहिए। दूसरा वहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, किसी प्रकार कोलाहल नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा को भी परेशानी होती है। स्तनपान करते समय माँ को भी एकदम शांत होना चाहिए और पूरा का पूरा फोकस बच्चा का दूध पिलाने पर करना चाहिए। इससे क्या होता है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है एक्टिव होता है और माँ का दूध बाहर आने में बहुत हेल्प करता है। स्तनपान कराने से पहले माँ को हाथ को अवश्य धोना चाहिए। शिशु को भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। चूचक को भी जो होता है उसको अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए। और स्तनपान कराने के बाद बच्चा के जो मुंह में हल्का दूध लग जाता है उस दूध को साफ सुथरा कर देना चाहिए। थैंक यू। एएनएम फर्स्ट ईयर का